किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतरा। संगत से गुण आते हैं, संगत से ही गुण जात। आप सभी भक्त ऐसी संगत करिए जिससे आपके अंदर अच्छे गुण आए। और देखिए, कोई कहे काजल की कोठरी में कैसो ही जतन, भाई कैसो ही जतन। अगर एक कमरा है जो पूरा काला है, पूरा काला, जहाँ पे काजल ही काजल है, और उसमें कोई व्यक्ति अगर जाएगा तो कोई बिरला ही होगा जिसको दाग ना लगे, वरना दाग लगना तो निश्चित है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। और संगत का हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, यह बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कामनी के साथ काम जागी ही जागी। एक वैश्या के साथ काम जागेगा ही जागेगा। एक कामी पुरुष के साथ आपका काम जागेगा ही जागेगा। आपका पतिव्रता धर्म और स्त्रीव्रता धर्म ये दोनों नष्ट हो सकता है, सिर्फ किसकी वजह से? संगत। आप लोग ऐसी संगत कीजिए, हमारी संगत कीजिए। मैं आपका मित्र हूँ, आपका गुरु हूँ। आप लोग हमारी और संगत भी ऐसी कीजिए जो आपको सही मार्ग दिखाए। ये नहीं कि कोई आपको मांसाहार खिला रहा है, कोई दारू पिला रहा है। आज संगत ऐसी है कि दोस्ती यारी में पिला दी, तो दोस्त ने कहा तो मैं पी लिया। अरे वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है, वो दो कौड़ी के हैं। उन लोगों को अपना सुहूर नहीं है, अपनी ज़िंदगी का पता नहीं है। वो आपकी ज़िंदगी चाहते हैं नर्क बन जाए, इसीलिए वो ऐसा करे। वो मित्र नहीं हो सकते। मित्र वह होता है जो आपको, अगर वह उसे लत लगी हुई है शराब की, तो वो आपको बोले कि भाई मुझे तो लत लग गई है, पर तुम मत कभी एक ऐसा करना। तो वह सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा सखा होता है। तो आप लोग ऐसी संगत, मेरे बच्चों, ऐसी संगत करो जिससे आपका जीवन सफल बने। अगर आपने ऐसी संगत कर ली तो आपका जीवन सफल बन जाएगा। और अगर आपने एक ऐसी संगत पकड़ ली जो आपको गलत मार्ग पे, कुमार्ग पे लेके चली गई, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा, आपके पिता का नाम, आपके पिता की जमाई हुई इज्जत सब नष्ट हो जाएगी। फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। फिर क्या कीजिएगा बताइए? जब नाम ही नहीं रहेगा, जब इज्जत ही नहीं रहेगी, तो इस समाज में रह कर फायदा क्या हुआ? इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग और गुरुजन की वाणी यही है कि संगत से गुण आते हैं, संगत से ही गुण आते हैं, और संगत से ही गुण चले जाते हैं। तो इसी प्रकार मेरे बच्चों, आप लोग सोच समझ के कैसी संगत रखो जिससे आपको भविष्य में भी कभी नुकसान ना हो, हमेशा फ़ायदा ही हो, जो आपको सही मार्ग पर ले जाए। कभी भी गलत मार्ग पर मत जाओ, क्योंकि गलत मार्ग आज आपको अच्छा लगता है, परंतु वही गलत मार्ग आगे चलकर आपको नर्क की अनुभूति करा देता है। इसीलिए संगत सात्विक सात्विक लोगों की रखो जो आपको सही मार्ग दिखाएं। संगत ऐसी रखो जो आपको भक्ति में ले जाए, जो आपको सत्य की राह का मार्ग बताएं, धर्म का मार्ग बताएं। उनसे आप मित्रता करो, उनकी संगत करो। और नहीं तो प्रभु की संगत करो, गिरधर गोपाल की संगत करो, जो आपको श्रेष्ठ बनाएंगे। और सबसे अच्छी संगत सिर्फ प्रभु भगवान की हो सकती है, दीनानाथ की हो सकती है, और किसी की संगत नहीं। क्योंकि इस धराधाम पर किसी से भी आप मित्रता या कोई भी संगत करोगे तो वो स्वार्थ की होगी। परंतु अगर आप इस धराधाम पर रहते हैं तो किसी न किसी की संगत तो लेनी पड़ेगी। तो गुरुजन की संगत करो, साधु संतों की संगत करो, जो आपको एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाएंगे। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की संगत करी थी, तब वो चक्रवर्ती सम्राट बना था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की संगत करी, तब जाके वह पूरा युद्ध जीता।
तो इसी प्रकार आप सभी संगत बड़ी ही श्रेष्ठ रखो।